हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली मित्तल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आप सभी को होप समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ मैथ में या साइंस में। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके आसपास आप ही की तरह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। Let's start the reading of the chapter. Lesson number 3, synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. जो वस्त्र हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? बड़े बड़े कपड़े या थान होते हैं कपड़ों के, उनके बने होते हैं। और वो कपड़े किसके बने होते हैं? वो रेशों से बने होते हैं। वो रेशे जो या तो हमें नेचुरली मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियली जिन्हें बनाया जाता है। Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. इन फाइबर से, रेशों से सिर्फ कपड़े ही नहीं बनते और भी बहुत तरह का सामान बनाया जा सकता है, जैसे कारपेट है, कर्टन्स हैं, सॉक्स हैं, रस्सियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें बनती हैं फाइबर से। नेम अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम, ये एक आपको टेबल दिया गया है जिसमें आप कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखिए और फिर आगे उनके लिखिए कि वो नेचुरली बने हैं या आर्टिफिशियल मेड हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स, अभी देखिए नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। कॉटन कपास से प्राप्त होती है, वूल जो हम भेड़ या याक से उतार के जिनसे वूल बनाई जाती है, सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलती है, तो ये सब नेचुरल है। एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। क्यों? ये ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, इसलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। वट आर सिंथेटिक फाइबर? अब ये होते क्या हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस of beads joined with the help of a thread or try to join a number of paper clips together to make a long chain। ये देखो, अगर हम काफ़ी सारे पेपर क्लिप्स को आपस में जोड़ के एक चेन बनाते हैं या बीड्स को जोड़ के हम एक चेन बनाते हैं तो कुछ इस तरह का हमें पैटर्न प्राप्त होता है। तो इन सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के एक लंबी चेन बनाई जाती है, वो सिंथेटिक फाइबर है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, छोटा जो भी छोटा यूनिट होता है वो एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस है। ये तो आपको एग्जांपल दिया ना बीड्स और पेपर क्लिप्स का, ये समझाया है कि कैसे बनता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। जब अब ये बीड्स को मिला के एक माला बन गई, इसी तरह से छोटे छोटे सिंथेटिक फाइबर्स को मिलाकर जो बनती है चेन, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट या यूनिट, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे छोटे पार्ट्स को मिलाकर जो चेन बनती है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, कोई डिफरेंट नहीं है। देखो कितना सिंपल वे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया। नाउ इज पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, ये भी एक तरह का पॉलीमर है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो कॉटन किस तरह का पॉलीमर है? जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स तो हम 7th क्लास में भी पढ़ा है, हमने 6th में भी पढ़ा है। अब 8th क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहला है रेयॉन। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉल वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। देखो एक 1 मार्क का क्वेश्चन है कि ये कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में। एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी समय के लिए इसको ना एक सीक्रेट के तौर पे ना छुपा के रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली था, ठीक है। सिल्क वॉर्म से जो सिल्क मिलती थी वो बहुत कॉस्टली था और ये चाइना में डिस्कवर हुआ था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन ये इतना सुंदर था कि सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित करता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, तो फिर कोशिशें की गई कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो ये बहुत महंगा था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। ये वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बना था और इसे नाम दिया गया रेयॉन, या फिर इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेयॉन और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? यू कैन कॉल इट रेयॉन, और रेयॉन को आप बुला सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये किससे बना है? वुड पल्प से, तो ये एक तरह से इसमें नेचुरल सोर्स हो गया।
ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। हालांकि ये वुड पल्प से यूज़ हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी ये मैन मेड है क्योंकि ये मशीन्स में और फैक्ट्रीज में मशीन्स के द्वारा ही बनाया जाता है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, देखो क्वालिटीज़ इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हैं। इट इज़ चीपर दैन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और सिल्क फाइबर्स की तरह इसे बनाया जा सकता है। इसे डाई किया जा सकता है, इससे बहुत सारी चीज़ें, बेडशीट्स, कारपेट बनाए जा सकते हैं, और इसमें सिल्क जैसी ही चमक होती है। ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। देखो कॉटन के साथ मिलाकर इसकी बेडशीट बनाई जाती हैं और वूल के साथ मिलाकर इसके कारपेट बनाए जाते हैं। ये है फर्स्ट रेयन के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा रीड कर लीजिए, और सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में से ही मिल जाते हैं अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो। सेकेंड वन इज नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। देखो इसमें रेयन में नेचुरल रॉ मटेरियल वुड पल्प यूज हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल नहीं यूज हुआ। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स, ये किससे मिलकर बना है? कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वॉज नाइलॉन, नॉट रेयन, and it was discovered in 1931. It was prepared from coal, water and air. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल है, थोड़ा खींच जाता है ये। इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ठीक है, सॉफ्ट है और धोना इसको ईजी है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, इसलिए ये कपड़े बनाने में बहुत इस्तेमाल हुआ। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन, सॉक्स, रोप्स, स्टैंड्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके यूजेस आ गए, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए, और ये मेन पार्ट आ गया इसका। नाइलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। वाई? Because it is very strong, that's why. A nylon thread is actually stronger than a steel wire, ठीक है, इसीलिए इसके पैराशूट देखो ना, अब आसमान में इंसान उड़ रहा है तो ये वायर्स तो मजबूत होनी चाहिए ना, इसकी जो थ्रेड्स हैं तो वो नाइलॉन से बने होती हैं। और देखो रॉक क्लाइंबिंग के लिए ये भी मजबूत रस्सी होनी चाहिए, ये भी नाइलॉन से बनी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इसे ध्यान से रीड कीजिए, होप आपको समझ आ जाएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।